शुक्राचार्य भगवान शिव के ही तत्व से उत्पन्न होने के कारण बड़े मेधावी थे, बड़े विद्वान थे। भगवान शंकर ने शुक्राचार्य जी को ही महामृत्युंजय को उपदेश दिया था, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया तो सावधान किया कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद इस तुम मंत्र को किसी भी दुष्ट को आप नहीं सिखाओगे। अरे दुष्टों के हाथ में परमाणु बम बनाने की विधि आ जाए तो पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए परमाणु बम बनाने की और चलाने की सबको अनुमति नहीं है। एक मंत्र दिया गया था रक्षा के लिए, लेकिन तुमने तो दुष्टों को इस प्रकार से अमृतानाम अहियथा, जैसे सर्पों को अमृत पिलाना कितना दुखदाई है। दुनिया में फिर जहरीले सर्प को अगर अमृत पिला दिया जाए तो वो कभी नहीं मरेगा और दुनिया में कोई बचेगा नहीं। इसलिए अहीनाम अमृतम यथा, इन दुष्टों को अमृत पिलाना उचित नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य जी ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दैत्य को, दैत्य की बात छोड़ दीजिए, उनके पुत्र संडा और मर्क थे, उन्हें भी उन्होंने यह महामृत्युंजय का उपदेश दिया नहीं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज तो क्या आप शुक्राचार्य जी के माध्यम से महामृत्युंजय के मंत्र की विधि केवल शुक्राचार्य तक ही रही, फिर उसका कभी विस्तार हुआ नहीं? क्या उन्होंने किसी को नहीं सिखाया? तब उन्होंने एक चरित्र सुनाया कि सुनो देवताओं, सुनो ऋषियों, पात्र को दी जाती है। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा था, उससे भी ज्यादा अर्जुन की पात्रता अश्वत्थामा से ज्यादा थी। तो गुरु द्रोण ने जो दिव्यास्त्र अर्जुन को सिखाया, वह दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी नहीं दिया। कि सच्चा गुरु वही है जो पात्र देकर के शिक्षा दे, पुत्र देख करके नहीं। अरे पुत्र देख करके जो लोग भेद करते हैं, अरे पात्र महाराज युधिष्ठिर थे, उन्हें सत्ता न दे करके और दुर्योधन को सत्ता दी तो क्या दुर्दशा हो गई, कितनी मार काट मची, महाभारत हुआ। अगर महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा सत्ता दे दी जाती तो यह भीषण नरसंहार महाभारत नहीं होता। जब जब किसी ने मोहवश पात्र को दरकिनार किया है, उसका परिणाम बहुत भयंकर मिला। 13 वोट पाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री न बना करके 1 वोट पाने वाले नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और देश के टुकड़े हुए, दुर्दशाएं हुई। किसी को भी ये महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा दी नहीं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज फिर ये ऊपर की शिक्षा, ये महामृत्युंजय नीचे कैसे आया? हम लोग त्र्यंबकम जजामहे पढ़ते हैं, ये कैसे हमें मिला अधिकार? तब कहते हैं कि देखो भाई, ये वेद मंत्र है, ये सबको अधिकार नहीं है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गए, गायत्री वेदो ही गायत्री साक्षात वेद, प्रत्येक मंत्र ओम प्रणव जिसमें लगा है वो गायत्री का स्वरूप है। और गायत्री मंत्र को जाप करने का अधिकार तीनों वर्णों का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जाप कर सकते हैं। लेकिन जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, ऐसे ही व्यक्ति को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है। वैसे देखो भाई, राम कथा के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी सब कोई सत्संग सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो, बेसिक नॉलेज डॉक्टर को, कोई किसी भी अंग का जो विशेषज्ञ होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई कान का होता है, कोई दांत का होता है, कोई स्किन का होता है, लेकिन ये सब होते हुए बेसिक ज्ञान रहता है। किसी को बुखार आ जाए तो किसी भी
विशेषज्ञ के पास जाएंगे, भले वो आंख का डॉक्टर है पर बुखार के बारे में जानता है, सर्दी जुकाम बुखार पेन किलर आदि ये सब मेडिसिन देने में बेसिक ज्ञान सबको रहता है, लेकिन स्पेशलिस्ट एक अंग के होते हैं, उसमें भी जो बहुत डीप स्टडी किया है उतना ही गुण उसके अंदर अनुभव आता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से है, राम नाम इतना सरल है कि जब पापी जीवात्मा परमात्मा महात्मा कैसी भी आत्मा हो, राम नाम शिव नाम आप जाप कर सकते हो। लेकिन गायत्री मंत्र को, अरे भाई आपको हार्ट सर्जरी कराना है तो अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे आप, ऐरे गहरे नट्टू गहरे झोला छाप डॉक्टर के पास बीएचएमएस के पास नहीं जाएंगे, भले उसके आगे भी डॉक्टर नाम पड़ा है, लेकिन आप विचार करोगे कि भाई हार्ट की सर्जरी कराना है, अपना जीने मरने का महाराज स्थिति होती तो ऐसे वैसे के पास नहीं जाते, स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, क्यों उसके अंदर बात करता है। तो सर्वसाधारण मंत्र कोई भी जाप पढ़ सकता है कर सकता है, लेकिन जिसमें आत्म कल्याण की बात है, गायत्री मंत्र वह दुजाति उन ब्राह्मणों का अधिकार है, उन वैश्य क्षत्रिय का अधिकार है जो संध्या वंदन करते हैं, वही गायत्री मंत्र का पाठ करने का अधिकार है। आजकल तो स्वतंत्र भारत में लोग कैसेटों में पाठ करते हैं, सभी लोग पाठ करते हैं। आप कहेंगे कि भाई माताओं को अधिकार क्यों नहीं दिया गया, ये भेद किया गया है। कोई भेद नहीं है, वेद में भेद नहीं है। अभी तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, भाई गोली एक्शन और रिएक्शन दोनों भी करती है, ये ध्यान रखना। तो माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक मास में ऋतु धर्म से प्रवृत्त होती हैं, इसलिए ऋषियों ने वेद मंत्र नाभि से पढ़े जाते हैं। नाड़ी होती है, उस नाभि से वेद मंत्र पढ़ा जाता है, और माताएं बालक को जन्म देती हैं, इसलिए उन्हें वेद मंत्र का अधिकार नहीं दिया। आप सुन सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप का अधिकार नहीं दिया है। और लोग जाप करते हैं तो वो अपनी दवा के बारे में स्वयं जाने, एक्शन जो रिएक्शन बारे में किसी को प्रतिबंध भी नहीं है। तो शास्त्र जो भी बताएगा वो शास्त्र सम्मत बात बताएगी। स्वार्थ युक्त होकर के कुछ भी कह दें, अभी तो यह बात बिल्कुल गलत है। जो महाराज जो जवाबदार पद पर बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं, वो बिल्कुल जो उनसे बन सकेगा वही काम करते हैं। उन्हें पता है डॉक्टर को लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, पर महाराज वही डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बस हैवान भी बन जाए। कोरोना में महाराज सब कुछ निकाल करके कह दिया कि ये गया, ऐसा भी किया, ऐसे लोगों के साथ घटा है। तो महाराज एक तरफ भगवान भी है, वंदनीय है, हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगा करके कितने लोगों की सेवा की है। कितने डॉक्टर चले गए इस दुनिया से अपने कर्तव्य को निभा करके, पुलिस वाले नर्स हो गए हैं, कितनी मेहनत किया वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन बनाने में, सब लोगों ने अपने अपने कर्तव्य को निभाया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो महाराज अपने कर्तव्य से पदच्युत हो जाते हैं, लोभ बस। अरे उस परमात्मा तो हर एक हृदय में बैठ करके सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो जगत नियंत्रण है, नियंता है, वो सब जानता है। तो जो जवाबदार पीठ पर बैठे हैं लोग, बस कभी कोई ऐसा उपदेश नहीं देते हैं जो जगत के लिए अहितकर हो। हितकर ही बात, रुचिकर कोई जरूरी नहीं कि हर एक औषधि मीठी हो, रुचिकर हो या हो ना, लेकिन हितकर उपदेश होना चाहिए जिसमें जीव का आत्म कल्याण हो। भाई किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन महाराज जब आत्मचिंतन करके देखेगा ये औषधि मेरे लिए उचित नहीं थी, इसलिए वैद्य जी ने नहीं दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो फिर महाराज ये औषधि आई कैसे, हम लोगों को महामृत्युंजय सुलभ कैसे हुआ? तब उन्होंने बहुत सुंदर इतिहास सुनाया। इतिहास में ये बात बतलाई कि महाराज जब शुक्राचार्य जी ने पुनः मुक्त करने के बाद में घोर तप किया शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर का, और अष्टमृत्युष्टक स्तोत्र के द्वारा
भगवान शंकर का स्तवन किया, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्राचार्य जी गर्भ में जाने के बाद में भगवान शंकर के कोप के कारण पूरी विद्याएं को भूल चुके थे। भगवान का फिर घोर तप किया। तप करने के बाद में उन्होंने अष्टमृत्युष्टक नाम के स्तोत्र का भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पुनः मृत संजीवनी विद्या को उपदेश दिया और सावधान किया, पात्र को ही देना, कुपात्र के हाथ में मत देना, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जवाबदारी तुम्हारी है। महाराज तो फिर ये महामृत्युंजय कैसे मिला? बोले महाराज, जिस प्रकार से लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, इस देश में भी शिक्षा है, पर उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ऊपर के लोग भी नीचे पढ़ने आते हैं। पहले भारत की शिक्षा नालंदा में कैसे शिक्षा दी जाती थी महाराज? जब विदेशों में हजारों वर्ष पूर्व जब विद्यालय नहीं थे तो महाराज हजारों गुरुकुल चलते थे भारत में, और देश विदेश के लोग नालंदा में, तक्षशिला में यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी, लेकिन सब यमनों ने आकर के उसको तहस नहस कर दिया था हमारी शिक्षा प्रणाली की। तो महाराज एक बार की बात है, शिव पुराण में वर्णन है कि हर एक पिता अपने पुत्र को उत्तम से उत्तम शिक्षा देना चाहता है। तो देव गुरु बृहस्पति उन्होंने सोचा, मैं देवताओं का गुरु हूं, मैं ज्ञान के द्वारा पद पे बैठा हूं, पर महाराज जैसे जैसे समय बदलते जाएगा वैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, तो अच्छा से अच्छा, पुरानी शिक्षा नहीं है, बदलती जा रही है। तो हर एक लोग अपने पुत्र को विदेश में भेज करके पढ़ाना चाहते उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो बृहस्पति जी ने भी उच्च शिक्षा के लिए देवताओं के पास में अमृत तो था, लेकिन मृत संजीवनी विद्या किसी देवता के पास में नहीं थी। उन्होंने हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए विकास करना चाहता है। महाराज पहले हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हमने पढ़ा था शायद 1964 या 65 में भारत परमाणु परीक्षण करने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन जो वहां उस समय की जो सरकार थी सत्ता पर, वो अमेरिका के दबाव में डर गई थी। नहीं, हमारे वैज्ञानिक उस समय भी एक बार असफल जरूर हुए थे, लेकिन कहा था कि हम सफल हो जाएंगे, लेकिन डर के कारण किसी ने नहीं किया, क्योंकि राजनेताओं की देश राष्ट्र इच्छा के प्रति इच्छा ही नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन विचार करें, जब इच्छा शक्ति आ जाए तो 26 दल को जोड़ने वाला भी पोखरण में परीक्षण कर सकता है, ये इच्छा शक्ति। शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या थी और देवलोक देवताओं के पास में नहीं थी। महाराज देव गुरु बृहस्पति गुरु ऐसा ही होना चाहिए, सेना नायक ऐसा ही होना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष ऐसा ही होना चाहिए, अपनी देश की शक्ति को इतनी मजबूत कर दे कि कोई दुनिया के लोग आंख उठा न सके। आज समझ लीजिए, आज जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वो उससे सीखेंगे किस प्रकार से निर्बल को निगला जाता है, किस निर्बल को कैसे खाया जाता है, और शक्ति के सामने कोई हाथ नहीं उठाता। कितने प्रतिबंध लगाते रहे, चिल्लाते रहे, दूर से किसी की हिम्मत नहीं हुई। यह सामने दिखाई दे रहा है। मैं एक दिन सुन रहा था, भैया राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का जो नेता होता है वो संक्षिप्त में बोलता है और बहुत सूत्रात्मक विधि से बोलता है कि उस पद की गरिमा है, बैठा हुआ है। तो राष्ट्र को अगर सुरक्षित करना है तो आत्मनिर्भर बनाना होगा, उसको इतना मजबूत बनाना होगा, इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि कोई दृष्टि में उठा करके देखने की हिम्मत ना कर सके। महाराज बड़े बड़े लोग
जो हम जिनके सामने आंख नहीं उठा सकते, आज वो हमसे याचना करते हैं। जो हम पर पहले ही नोटा दबाते थे, आज वो हमसे आश्रय लेना चाह रहे हैं। संघे शक्ति कलौ स्मृता। ये एकता और शक्ति का ही परिणाम है। आज पूरी दुनिया भारत पर दृष्टि डाले बैठी हुई है। यही देश हमारी रक्षा कर सकता है, यह इच्छा शक्ति। तो देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि देवलोक पर कोई संकट ना आए, इससे पहले मैं देवगुरु हूं, उच्च पद पर बैठा हूं, मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया शुक्राचार्य जी की यहाँ शिक्षा के लिए, मृत संजीवनी विद्या के लिए। पर देखो, दैत्यों के अंदर शुक्राचार्य जी आखिर शिवांश है, शिव के अंश है। बृहस्पति के पुत्र को आया देख करके कच्छ, नाम उसका कच्छ। और जैसे शत्रुओं ने देखा कि ये कच्छ आया है गुरुजी से पढ़ने के लिए, गुरुजी तो पढ़ाते नहीं है और ये हमको नहीं बताते, पर कच्छ को सिखाने के लिए गुरुजी समझ गए थे। और कच्छ से कहा था कि देखो, ये जो तुम्हारी जो मृत संजीवनी विद्या है, इसे मैं गुप्त सिखाऊंगा, तुम किसी से बात बताना मत, नहीं दे तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कच्छ को पढ़ाने लगे। कच्छ गैया चराने के लिए जाता है और दुष्ट दैत्य थे, कच्छ को तो महाराज पैरों से कचर देते थे, मारते थे बहुत, और वो तो बहुत सताते थे, लेकिन वो विद्या लेने के लिए सब कुछ सहन करता था। धीरे धीरे ऐसे समय आया, पढ़ने में बड़ा निपुण था, देवपुत्र बृहस्पति पुत्र था कच्छ। एक दिन तो महाराज उन लोगों ने हद कर दी, कच्छ को वो मार डाला। और जब कहा कि भाई सब आ गए, कच्छ क्यों नहीं आया, पता चला गुरुजी को, कच्छ को तो इन लोगों ने कुचल दिया। गुरुजी गए, कच्छ के 100 को मंगाया, मंत्र पढ़ा और मारा और कच्छ खड़ा हो गया। मृत संजीवनी विद्या में कितनी सामर्थ्य थी। सोचा कि कच्छ को कितना शीघ्र विद्या सिखा दूं, पर ये समय से ही आएगी और चला जाए कच्छ सुरक्षित। विद्यार्थी है मेरे आया है, भले देवताओं के ऐसे आया है। और भगवान शंकर ने कहा था कि पात्र को ही शिक्षा देना, तो कच्छ को उन्होंने मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा दे रहे। दैत्यों को पता चला गया हमारे गुरुजी और हमारे खिलाफ शुरू है, हमारे गुरु हमारे खिलाफ शुरू, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं इस कच्छ को, कुछ भी हो जाए। एक दिन कच्छ गया हुआ था, मौका पा करके वो लोगों ने कहा कि कच्छ ऐसे अगर इसको मार देते हैं तो गुरु जिला देते हैं, ऐसा करते कच्छ को मारेंगे और मिटा देंगे, तो फिर कैसे मिले। अब तो महाराज उन्होंने कच्छ को मार करके और जला दिया, कच्छ को राख बना दिया। गुरुजी ने शाम को पता चला। अब देखिए, एक गुरुपुत्री थी, कच्छ देव पुत्र था, बृहस्पति का बड़ा सुंदर था, और महाराज देवयानी पुत्री, नाम देवयानी, और कच्छ को देख करके मुक्त हो गई। मन ही मन कच्छ से विवाह करने का उसने संकल्प ले लिया था। और कच्छ नहीं आया तो पिताजी से पूछा कच्छ क्यों नहीं आया। पिताजी ने सेवकों को भेजा तो देखा तो कुछ दैत्य विद्यार्थियों ने कच्छ को जला करके राख कर दिया था एकदम। अब का हे भगवान, कच्छ को राख कर दिया तो तुरंत बोरी में भर करके राख ले आए। जैसे होलिका जल कर राख हो गई, वैसे कच्छ जल के राख हो गई। गुरुजी ने तो कहा कोई बात नहीं, मंत्र की शक्ति देखिए। और शुक्राचार्य जी ने मंत्र को महादेव के द्वारा उपदेश दिया हुआ मंत्र था, गुरु मंत्र और संत दोनों सिद्ध थे। मंत्र पढ़ करके जैसे ही राख की ढेरी पर डाला और कच्छ खड़ा हो गया। गुरुदेव के चरणों पर ये मंत्रों की शक्ति है भाई। कच्छ खड़ा हो गया। देवयानी बड़ी प्रसन्न हुई कच्छ को देख करके। कहा कि विद्यार्थियों से सावधान रहना, कच्छ तुम अब थोड़ी ही विद्या कच्छ की बची थी। गुरुजी ने सोचा अगर हमने कच्छ को नहीं पढ़ाया, अच्छा हुआ कि लोगों ने नाव इस राख को अगर कहीं नदी में फेंक देते तो फिर राख को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता। गुरुजी ने निश्चित कर लिया कि आज मैं कच्छ को पूरी विद्या सिखा दूंगा। गुरुजी ने पूरी रात्रि पढ़ाया और कच्छ को पूरी विद्या सिखा दी। और सुनो कच्छ, अगर कोई संकट आ जाए तुम विद्या में परिपूर्ण हो चुके हो,
पर एक बार तुम्हारी परीक्षा लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। अगर ये कोई, इसकी महिमा ये है, अगर कोई पेट में भी कोई इसको पी जाए और मंत्र पढ़ दिया जाए तो भी ये जीवित हो सकता है। अब तुम्हें मंत्र सिद्ध हो गया है, ये हमारा आशीर्वाद है। अब महाराज दूसरे दिन सोचे थे कि कच्छ का टेस्ट ले ले, परीक्षण कर दे, फिर हम इसको विदा कर दें। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि जितने भी दैत्य थे उन्हें पता चल गया कि गुरुजी ने गुप्त रूप से कच्छ को कैसी कोई विद्या सिखा रहे, इसको तो हम जलाकर राख कर दिया, आज ये खड़ा हो गया, इसका मतलब हमारे गुरु हमारे खिलाफ है जरूर, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको जरूर। उन लोगों ने क्या किया कि ऐसा कुछ करें कि गुरु की ये कच्छ समाप्त हो जाए। आपस में दुष्टों ने मंत्रणा कर कहा कि देखो आज होली का दिन है और गुरु जी को भांग में मिला करके पिला ले, आज मना नहीं करेंगे गुरु जी। और ऐसे गुरु जी कभी कभी तो ले लेते हैं, शुक्राचार्य जी हैं। अब तो महाराज कच्छ को ले गए कि आज होली है कच्छ, और होली में तो कोई भी शत्रु मित्र भी शत्रु होता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है। चलो अब कच्छ बेचारा भूल गया, देव का पुत्र था और उनके साथ मित्रता कर ली, बड़ी दूर लेकर के गए और कच्छ को उन लोगों ने मार करके जला दिया, जला करके राख निकाल करके मिला करके भांग पर और उसको, और कहा गुरुजी आज होली है, बुरा न मानो होली है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी की कभी कभी आदत थी भांग का गोला ले लेते थे, और कहा गुरुजी एक लो, और गुरुजी और 8 गिलास पिला दिया, जितनी राख थी सब का आप टेंशन फ्री। अब कैसे जीवित करेंगे गुरुजी, क्योंकि अब कच्छ चला गया गुरुजी के पेट में। जब पता चला गुरुजी को कि भाई कच्छ कहाँ गया, सब हंसने लगे, गुरुजी कच्छ पच गया। बोला कच्छ पच गया कैसे, तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? गुरुजी हमने कुछ नहीं किया, जो किया सो आपने किया है। बोले क्या किया है? बोले गुरुजी आप उसको पी गए, इसमें हम क्या करें? गुरुजी ने कहा दुष्टों तुम लोगों ने ऐसा किया क्या? तब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे मंत्र में शक्ति है, अच्छा हुआ मैंने कच्छ को पढ़ा दिया, नहीं तो कच्छ वास्तव में पच जाता है। अब कहा गुरुजी ने मंत्र पढ़ा तो अंदर से बोल पड़ा, गुरुजी मैं आपके पेट में पड़ा हूँ। पेट में बोलने लगा, कहा कोई बात नहीं, रात्रि की प्रतीक्षा करो। और देवयानी को कहा कि मैं लेटता हूँ, श्वास बंद करके मेरे पेट को फाड़ो और कच्छ को बाहर निकालो, और फाड़ने से पहले कच्छ को सावधान कर दे, बेटा मैंने तुझे मंत्र सिखा दिया है, अभिमंत्रित लेकर के मेरे ऊपर छिड़क देना, मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। और तुरंत देवयानी ने पेट फाड़ करके कच्छ को बाहर निकाला और कच्छ ने मंत्र पढ़ा और गुरुजी खड़े। यह मंत्र महामृत्युंजय की शक्ति है, यह प्रकट हो गए। और इस प्रकार से गुरुदेव ने कच्छ को जैसे ठीक कर दिया। गुरुजी ने कहा कच्छ तुम प्रवीण हो गए हो, तुम्हारा परीक्षण हो गया है, अब तुम जा सकते हो। गुरुदेव गुरु मंत्र में मैं क्या दूंगा आपको, गुरु दीक्षा में आपने मुझे दिया। नहीं तुमने इतनी बड़ी सेवा की है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। लेकिन जैसे कच्छ जाने लगा, देवयानी ने पिताजी से कहा मेरी तो कोई इच्छा नहीं बेटी। बेटी ने कहा कि मैं कच्छ के साथ विवाह करना चाहती हूँ, कच्छ को पसंद करती हूँ। शुक्राचार्य जी की बेटी थी, उसको बहुत मानते थे, और कहा कि कच्छ अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु कहा कि गुरुदेव आप ही बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, ये मेरी बहन गुरु बहन है, कितना बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं ये काम कुछ गुरुदेव आपकी आज्ञा नहीं है, ये आप मैं जानता हूं आप मुझे पाप करने की आज्ञा नहीं दे सकते हो। देवयानी ने हट किया, हाथ जोड़ लिया, देव गुरु बृहस्पति का पुत्र है, मैं मुझसे ये पाप मत कराओ, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। उसने कहा कच्छ सावधान, अगर तुमने मेरा वर्ण नहीं किया तो मैं तुम्हें साप दे दूंगी। और उन्होंने कच्छ ने कहा आप चाहे कुछ भी करें,
मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। उसने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जो मृत्युंजय विद्या सीखे हो वो तुम भूल जाओ। कच्छ ने कहा, हे भगवान, 12 वर्ष रह करके जिस विद्या को मैंने सीखा है तुमने ऐसा क्यों किया? कच्छ को भी क्रोध आया, उसने श्राप दे दिया, जाओ मैं भी श्राप देता हूँ, तुम्हें भी कोई भी ब्राह्मण वर मिलेगा ही नहीं। आगे कथाओं में नहीं जाएंगे। फिर महाराज इन्हें क्षत्रिय ने ही वर्ण किया है, ब्राह्मण वर इन्हें मिला ही नहीं। महाराज ययाति के साथ में इनका विवाह हुआ था। महाराज ययाति क्षत्रिय थे। तो महाराज कहने का मतलब यह है कि शुक्राचार्य जी, महामृत्युंजय का मंत्र केवल शुक्राचार्य जी के पास रह गया कि महादेव के पास रह गया, और इस महामंत्र फिर शुक्राचार्य जी के माध्यम, महादेव जी के माध्यम से यह शुक्राचार्य मृत्यु लोक पर आया, और वेदों के माध्यम से हम लोग महादेव की कृपा से महामृत्युंजय को प्राप्त किए। बोले कैसे? बोले वेद व्यास के 4 ऋषि जा करके महादेव जी से शिक्षा कैसे ली? बाबा को पहले पिलाई, बढ़िया भांग का भोग लगाया, और बाबा भांग के भोग में मस्त हो गए, और बाबा देखने में इतने आनंदित हो गए, और पी करके उन्होंने महामृत्युंजय को उपदेश दे दिया, और तब से ये महामृत्युंजय मंत्र हम सबको सुलभ हुआ है। और आज भी इस महामृत्युंजय की बहुत बड़ी, अगर सांगोपांग अनुष्ठान कर दिया जाए तो महाराज भयंकर से भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। वस्तुतः विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराई अनुष्ठान में या स्वयं वेद मंत्र के सांगोपांग विधि जानते हैं। तो एक दिन की बात है महाराज, माता पार्वती की जो सखियां थी जया और विजया, माता जी से कहा, माँ कभी कभी आप भोलेनाथ इतने आनंद लेते हैं, भांग का आनंद लेते हैं, तो क्या आपको भी इसका रस मिलता है? बता नहीं, मैं तो भांग, भोलेनाथ भांग पीते में उन्हें देख करके ही मेरे मन में आनंद आ जाता है, नशा आ जाता है। और अब तो भोलेनाथ तो कहने लगे घोट करके लाओ और हमें भांग पिलाओ। अरे बिन पिए नशा हो जाता है। भगवान जब पी करके भांग और बैठते हैं, रंग चढ़ता है, माता पार्वती कहती है बस भोले बाबा की मूरत सूरत देख करके मैं आनंद में डूब जाती हूँ। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, ओ जब सूरत देखूं भोले की। जब पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं
ताली सेवा करते हुए आज होली है और भोले बाबा ने छूट दी है, पानी से पियो और नशा करो। डमरू की काज में खो जाऊं, डमरू की काज में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की, डमरू की काज में खो जाऊं, सूरत देखूं भोले। वो बिन पिए नशा, वो नशा नशा, बिन पिए
गोला लेते हैं और मस्ती के साथ में स्नान करके बैठते हैं, और जब इस प्रकार से माता पार्वती को घोटने के लिए कहते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर अपने गृहस्थ आश्रम में कितने आनंद में रहते हैं। ध्यान रखना, कथाएं हमारी बड़ी प्राचीन है, लेकिन हमारे जो कथाओं का आदर्श है वो वर्तमान के जीवन में कैसे उतारना है, उसे महादेव की कथा और सत्संग से सीखें। जीवन में कितना भी अभाव हो, लेकिन जिसके हृदय में प्रसन्नता का स्वभाव में प्रसन्नता हो, तो अभाव में भी आनंद खोजा जा सकता है। भगवान शंकर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन महाराज किसी बात की कोई कमी नहीं, क्योंकि स्वभाव में आनंद है। देखिए, आनंद तो अंदर है। किसी ने कहा संत बड़े अलमस्त पड़े थे, लेटे थे, बोले बाबा आपके पास तो कुछ नहीं है फिर भी मस्त है। बाबा ने जवाब दिया, देखो भाई, दुनिया ने आनंद बाहर खोजा है, दुनिया ने आनंद साधनों में खोजा है, और मैंने आनंद को साधना में खोज लिया है और आनंद को अंदर ले लिया। और देखिए, कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन फिर भी आनंद ही आनंद है। अन्नपूर्णा के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें सब प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। किसी ने माँ से पूछा, माँ आप इस प्रकार से बोले अभावग्रस्त जीवन में भी आनंद से रहती, इसका कारण क्या है? बोले ये इसका कारण है प्रेम, लगन। और जिससे प्रेम हो जाए, लगन जिससे लग जाए ना, तो बड़ा ही कुछ भी नहीं है, उसमें भी आनंद ही आनंद आ जाता है। माता पार्वती कहती है कि हमारे घर में भले कुछ ना हो, लेकिन प्रेम में किसी बात की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगन हमने प्रेम से भोले बाबा के चरणों में लगाया है। और जिसने देखिए महाराज, भोले बाबा के जीवन में आनंद ही आनंद है, और भगवान की कथा सुन करके हम भी आनंद लेते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इसके बाद शुक्राचार्य जी ने घोर तप किया और मृत संजीवनी की विद्या देने के बाद में फिर आगे की कथा सुनाई। बोले सुनो, भृगुनंदन वाराणसीपुरी में जाकर के भगवान शंकर की आराधना की, इन्हीं के वंश में आगे चल करके जो भगवान दिति के दैत्य हुए, आप कथाओं से परिचित हैं। भगवान नारायण के ब्रह्मा, शिव के नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, मनु के महाराज कश्यप, कश्यप के दिति नाम के पुत्र हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जिनका वध वाराह और नरसिंह ने किया। महाराज इन्हीं के वंश में महाराज प्रहलाद जी अनन्य भक्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज विरोचन, इतने ब्रह्मण्ड थे, इतने तपस्वी थे, इतने शक्ति संपन्न थे कि इंद्र जीत नहीं सका। ब्राह्मण को बहुत मानते थे, तो इंद्र ने ब्राह्मण बन करके और उनका मस्तक ही मांग लिया था। दैत्य लोग थे, बड़े उदार हुआ करते थे। वो भी वैष्णव दैत्य प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन पुत्र बलि, जिनकी कथा आपने सुनी है, जिन्होंने त्रिभुवन के मालिक भगवान विष्णु वामन बनकर आए, उन्हीं के दिए। उन्हीं महाराज बलि के पुत्र 100 पुत्र में ज्येष्ठ बाणासुर थे। बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा अनन्य भक्त था, शिव भक्त था। बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की, शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर के उसने पूछा कि मैं संपूर्ण विश्व में अपना राज्य प्राप्त करना चाहता हूं, पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता हूं। घोर तब उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने महादेव मंत्र दिया और घोर तप किया बाणासुर ने।
भगवान शंकर को उसने प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब बाणासुर ने भगवान शंकर से 1000 हाथ मांग लिया और मुझे युद्ध में भोलेनाथ कोई पराजित ना कर सके, ऐसा वरदान मांगा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बाणासुर को यह आशीर्वाद दिया और बाणासुर को भगवान ने अपना गण भी बना लिया, शिव गण भी बन गया था बाणासुर। इसलिए आप बाण का भी पूजन होता है पूजा में। सूत जी कहते ऋषियों, आखिर था असुर, सत्ता और शक्ति पा करके अभिमानी हो गए। एक दिन अब इससे बड़े बड़े युद्ध करने जाता था और कोई भी सामने वाला रहता था, उसके पास एक धनुष, इसके पास 500 धनुष, 1000 हाथ थे ना। अब सोचिए, एक 500 धनुष एक बार चलाएगा कोई भी योद्धा, इस विश्व का उसके सामने टिक नहीं पाया, संपूर्ण सबको जीत करके और राजा बन गया, सबको पराजित कर दिया। संयोग से द्वापर काल का समय चल रहा था, उस समय द्वारिकाधीश कृष्ण भी द्वारिका पर निवास करते थे। महाराज उसके पास में एक दिन की बात है, अब जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला, दुष्टों का स्वभाव है, जैसे सज्जनों का स्वभाव है, सत्संग करने के लिए नहीं मिलते तो ऊब जाते। कोरोना ने सबसे ज्यादा उन्हीं को संकट हुआ जो सत्संग करते थे, बेचारे उन्हें मिला नहीं। बाकी तो बहुत लोगों की इच्छाएं कोरोना ने पूरी की। कई लोग शिकायत कहते हैं, क्या करें महाराज, ये घर में रहते कभी समय नहीं देते, और महाराज कोरोना ने ऐसा घर में रखा कि कहना पड़ा कि अब तो कहीं चले जाओ, अब तो कुछ काम करो, अब तो कहीं जाओ। महाराज ऐसी स्थिति हुई, कोरोना ने सबकी इच्छा पूरी की। कई कहती थी माताएं बहनें कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, और महाराज कोरोना ने ना जाने क्या क्या सिखा दिया। पहले वाले ने कहा, कहो भैया क्या सीखे? बोले पीछे से आगे कैसे जाया जाता है, ये हमने सीख लिया। भाई पीछे से काम करते करते और आगे कैसे बढ़ा जाता है, ये हमने सीख लिया। पहले वाले कोरोना काल में पीछे से आगे कैसे जाया जा सकता है, घर में घूमा जाता है आगे आगे, सीखे अपने आप। और जब दूसरा कोरोना आया, सेकंड वेव, दूसरी लहर आई, तो महाराज पूछो मत, उसमें तो आगे से पीछे कैसे आया जाता है। ये सीख गए। अच्छा हुआ तीसरा नहीं आया, नहीं खड़े खड़े कैसे काम किया जाता है वो भी सीख जाते। तो ऐसा नहीं कोरोना सबके लिए नुकसानदायक था, बहुत कुछ सिखा गया। उसने कहा कोरोना किसी भी काम के लिए ना करो, जब तक मैं हूं तभी तक सेवा होगी, करो। कई अर्थ है, अपना अपना विवेक है। काम करो ना, बहुत दिन तक काम किया, लेकिन बाहर का काम मत करो, लेकिन घर का काम करो ना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये समझ लीजिए, ये मनोरंजन नहीं, ये रिफ्रेश है। इतना सुनने के बाद में बड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर सत्संग की ज्ञान की चर्चा सुनने में हम तत्पर हो जाते हैं। वास्तव में शिव पुराण में बड़ा अद्भुत ज्ञान है, महादेव की कृपा से जो भी वर्णन हो रहा है। बाणासुर की पुत्री का बाणासुर 500 धनुष लेकर जाता, कोई नहीं आता। युद्ध में नाम सुन लेता कि कौन आ रहा है, बाणासुर, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते।
बाणासुर का अभिमान हो गया, वाह अरे हम नहीं है किसी से कम। जब जीवन में आ जाता अभिमान तो भगवान उसको ठीक कर देते हैं। एक दिन पहुंच गया भगवान शंकर के पास में, कहा हे भोलेनाथ, और क्या बात? बोला ऐसा वरदान आपने दे दिया कि कोई हमसे लड़ने ही वाला नहीं है, हाथों में खुजली मच रही, 500 हाथों, 1000 हाथों। भगवान ने कहा अच्छा हमारी बिल्ली और हमसे में आऊं? कहा बाबा आ जाओ, आज हो जाए दो हाथ। भगवान ने कहा मूर्ख, तेरी इज्जत कुछ नहीं पर अपनी है। दुनिया में कोई भी जहरीला पौधा भी लगाता है वो अपने हाथ से नहीं काटता है। हमने तुझे वरदान दिया और हम ही तेरा काम तमाम कर देंगे, ठीक नहीं है। लेकिन जब अभिमान आता है तो उसको ठिकाने लगाना भी हम जानते हैं। कहा कोई बात नहीं है, ये लेगा झंडा और गाड़ देना अपने ही घर। और जिस दिन झंडा नीचे हो गया और उसी दिन तेरे खुजली मिटाने वाला समझ ले आ गया। अब बाणासुर नित्य ले जाकर झंडा गाड़ दिया, ऊपर झंडा में सब लहराता रहा, रोज देखता रहा क्या बात है। लेकिन एक दिन की बात है, झंडा अपने आप थोड़ी थोड़ी नीचे होने लगा तो बाणासुर सोचने लगा लगता है खुजली मिटाने वाला, युद्ध करने वाला कोई ना कोई आने वाला है और पता नहीं उसको कैसे किस बहाने से आ जाए। अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था। ऋषियों संयोग की बात है, उसकी पुत्री का नाम है उषा। बड़ी बुद्धिमती थी, बड़ी स्वप्नदृष्टा थी। उसके पत्नी एक उसका कुष्मांड नाम का मंत्री था, बड़ा बुद्धिमान था। उस मंत्री की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। तमे ओखा हरणी कथा सांभळ्या हशे। એમની પુત્રીનું નામ હતો ચિત્રલેખા। श्री श्यामाजू की सखी भी चित्रलेखा थी, वो चित्रलेखा नहीं, ये दूसरी चित्रलेखा। जथा नाम तथा गुणा, चित्र लिखने में बड़ी निपुण थी। आज के युग में कह दे बहुत अच्छी पेंटिंग करने वाली थी, ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, चित्रकारी। संयोग से बात है ऋषियों, एक दिन की बात है, उषा ने स्वप्न में देखा, एक बहुत सुंदर पुरुष को देखा और वह कुष्मांड कन्या हमेशा उषा के साथ में रहा करती थी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हा प्राणनाथ कह करके और उषा की नींद खुल गई। युवावस्था पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त उषा जब प्राणनाथ कह करके विचलित होकर के जगी तो चित्रलेखा हंस पड़ी। अरे सखी, तेरा ब्याह तो हुआ नहीं है, तेरे प्राणनाथ कहां से आ गए? किसी के साथ में गंधर्व विवाह किया क्या? मानसिक स्वयंवर वर्ण कर लिया क्या? कौन है वो भाग्यशाली? कौन पुरुष है जो मेरी सखी के चित्त का हरण कर लिया है? कौन है वो? बोलो सखी, अनुपम पुरुष है। कौन है? क्या नाम है? किस राज्य में रहता है? बताओ। बोले सखी, ये मैं तो नहीं जानती हूँ कौन है, किस राज्य में रहता है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। वो सचमुच में खाना पीना छोड़ दिया। चित्रलेखा ने, बड़ी उसकी अंतरंग सखी थी, ये बात किसी से शेयर नहीं की, कहने लायक थी भी नहीं। अब ये क्या बात करे, दवा है नहीं और बीमार पड़ती जा रही है। ये रोग ही ऐसा है, जिसे लग जाता है वो अपने आप फटता रहता, बिना उसे पाए वो ठीक हो ही नहीं सकता। जिन्हें लगा है उन्हें पता है। चित्रलेखा ने बहुत समझाया,
बहन ये स्वप्न तो देखते रहते हैं, स्वप्न में देख करके तू ऐसी जिद कर बैठेगी तो कैसे चलेगा? बोले नहीं, कुछ भी हो जाए, अनुपम पुरुष है सखी, मैंने ऐसा देखा ही नहीं। जब 4 दिन हो गए उसने भोजन नहीं लिया, तब चित्रलेखा को चिंता हुई, कहीं सचमुच ये मुझे सेवा में सौंपा गया है। कहा देख कोई बात नहीं, मैं ये चित्र बनाती हूँ, मेरा नाम चित्रलेखा है। ड्राइंग करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े इंद्र चंद्र कुबेर गरुड़ बड़े बड़े सम्राटों को बनाया। नकारती गई, नहीं नहीं नहीं। और बड़े बड़े दैत्यों के राजकुमारों को बनाया, सब कुछ नहीं। चित्रलेखा स्वर्ग गई, क्या पता स्वर्ग के किसी देव का इसने दर्शन किया हो। सांप चंद्र कुबेर वरुण सबका बनाया, मना करती गई। उसने फिर सोचा कि क्या करूं, जगत पिता जगन्नाथ नारायण का बनाया। ये थोड़ा सा चित्रलेखा ने देखा, ये नहीं उल्टा चलता। उसने फिर द्वारकाधीश कृष्ण का बनाया। बोले ये है तो अनुपम स्वरूप ये, पर उससे मिलता जुलता है, पर वो नहीं, मुझे वो चाहिए। बोला अच्छा देवी ये जानती हो कौन है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, साक्षात अवतार हुआ है। बोला इनसे मिलता है हूबहू, पर वो नहीं है जिसको मैंने देखा है। पुनः प्रद्युम्न को बुलाया, जो भगवान के पुत्र है। बोले इनसे तो एकदम हूबहू मिल रहा है, 1% कम है। बोले ये भगवान कृष्ण के पुत्र हैं महाराज, भगवती पट्टमहसी रुक्मणी के प्रथम पुत्र जिनका नाम प्रद्युम्न है। बोला बहन हो ना हो उस बालक के ये पिता हो सकते हैं, एकदम मिलता जुलता हुआ है। पुनः चित्रलेखा ने ध्यान लगाकर देखा, इस बार सांब को बनाया, इस बार अनिरुद्ध का बनाया है, जो प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है। और जैसे ही चित्रलेखा ने चित्र बना करके अनिरुद्ध का चित्र सामने रखा, मुस्कुरा करके लजा गई, सकचा गई, शर्मा गई। चित्रलेखा समझ गई देवी यही है ना, खिलखिलाकर हंस पड़ी, यही मेरी प्रियतम है। देवी तुमने भी जिसको पसंद किया है बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि पाया नहीं। जो मुश्किल कहा तो बोला मैं तो अब जल भी नहीं पीऊंगी, ये नहीं मिलेगा। कहा चिंता मत कर, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, मेरे को यही चाहिए। बोले क्यों? बोले मैंने इसी से लगन लगा ली है। और हाथ जोड़कर बड़ी करुण प्रार्थना की, लगने इनसे लगा बैठी। अगर पिताजी को पता चला, किसी और को पता चला तो बोले कुछ भी हो जाए। अरे लगने इनसे लगा बैठी, लगने इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगने इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठी, उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा।
जो होगा देखा जाएगा। अब करना प्रीत की रीत यही सजनी, प्रीत करे पर्दा करे, यही प्रीत नहीं रीत। अब प्रेम हो गया, प्रीति कर ली है, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम करने वाले वही सफल हो पाते हैं जिसी प्रकार का कफन बांध लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बेफिजूल के प्रेम का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है, पर प्रभु के प्रेम का समर्थन सहस्त्र बार करती है। लौकिक प्रेम की अनुमति नहीं, पर प्रभु प्रेम की सहमति है। इस व्यासपीठ से महाराज चित्रलेखा ने कहा, बहन मैं समझ गई, पर मुझे मौका दे, मैं विश्वास कर, मैं अनिरुद्ध को तेरे पास ले आऊंगी। कहा बहन जब तू लेकर के आएगी ना, तभी मैं जल पीऊंगी। इतना समर्पण, इतना प्रेम। चित्रलेखा उड़ना जानती थी, चल दी उड़ते हुई, समझ गई जैसे द्वारिकापुरी आने वाला था। सच्ची प्रीत जो होती है तो प्रभु भी इसमें मदद करते हैं। प्रेम सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। निश्चल प्रेम था। इधर चित्रलेखा उड़ती जा रही थी, उधर से नारद उड़ते आ रहे थे। देवलोक से दोनों की मुलाकात हुई। चित्रलेखा ने चरणों प्रणाम किया, कहा संत मिले हैं, शुभ संकेत हुआ है, मैं कार्य में सफल होंगी। प्रणाम किया चित्रलेखा। नारद जी ने पूछा, देवी रात्रि में तुम कहाँ जा रही हो? चित्रलेखा ने स्पष्ट, संत के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए है। सदगुरु वैद्य और संत इनके सामने छुपाने से बात बिगड़ जाएगी। चित्रलेखा ने समर्पण कर दिया, गुरुदेव मेरी सखी है, ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, और अगर वो नहीं मिली तो वो प्राण त्याग देगी। महाराज आप जिससे नारद जी मिल जाए और फिर समस्या का अंत ना हो ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा, चित्रलेखा अगर तुमने घुसपैठ करने का प्रयास भी किया तो ये सुदर्शन द्वारिका का चक्कर लगाता है, छलनी करके रख देगा, घुसना मत। जब डर गई, चरण पकड़ ली। महाराज संत के चरण पकड़ने के बाद अब मुझे भाव भरोसे हनुमंत, अरे संत मिले इसका मतलब भगवान की इच्छा है। नारद जी आप दया करो, कृपा करो, वो मर जाएगी। नारद तो दया गई, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी ने कहा, सुनो मैं सुदर्शन को थोड़ा सत्संग में फंसाता हूँ, बैठाता हूँ, और तुम अब इतने में काम करके निकल जाओ। कहा इतना और बता दीजिए कि किस कक्षा पे है, कौन से नंबर पे है। इतना विशाल भवन था, नारद जी को सब पता था, बता दी कितने नंबर मकान पे सो रहे हैं, जाओ चले जाओ। और सुदर्शन ऐसा घूम रहा था। नारद जी को देखा, सुदर्शन ने प्रणाम किया, देवर्षि प्रणाम दास का। तो बोले ऐसे ही रास्ते चलते प्रणाम करते, भागते भागते प्रणाम करते हैं? कोई तुमको कोई ऐसा तो कुत्ते करते हैं प्रणाम भौंके और भागे। अब देवर्षि ने कुत्ता कहा तो सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा, दूसरा कहा होता तो उसको अभी अपने प्रताप का दर्शन करा देते। अरे सुनो सुदर्शन, नाम कितना अच्छा, सुदर्शन, शुभ सर्ग लगा है, तो कभी कभी हमें भी दर्शन दिया करो, ठहर जाओ, जीवन में भागते ही रहोगे। अरे कुछ समय निकालो, जो चर्चा कर लो प्रेम से प्रभु की। संत आए हैं और हम तुम्हें सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और तुम भागे जा रहे हो, जिंदगी में भागते ही रहोगे। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सत्संग। अरे गुरुदेव सत्संग तो हम मेरे भाग्य में कहाँ है, मुझे तो सुरक्षा का भार सौंपा है। अरे सुदर्शन तुम्हारे रहते हुए किसकी हिम्मत है जो अपनी मौत को निमंत्रण दे और द्वारिका में घुसे? आपके प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है? डरो मत, बैठो, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, बैठकर थोड़ी हरी चर्चा कर लो।
तुम्हारी इच्छा नहीं पर हमारी इच्छा है। हम तो भाई 4 बजे में चर्चा करते हैं, आप तुम मिल गए तो फिर तुमसे ही चर्चा करेंगे, हरी चर्चा करेंगे, कोई दक्षिणा उक्षिणा चाहिए नहीं, हम तो निःशुल्क भगवान की चर्चा सुनाते हैं। और सुदर्शन की इच्छा नहीं थी फिर भी नारद जी को मना नहीं कर सकता है। नहीं, नारद जी जाकर के भगवान शिकायत करेंगे कैसा सेवक है आप। जानते हैं सुदर्शन की नारद जी के पास एक और भी गुण है, मिर्च मसाला लगा करके जिसको चाहे वहीं बिड़ा देंगे। सुदर्शन की इच्छा नहीं थी फिर भी बैठ गया। नारद जी उलझा ली, फिर सुदर्शन ऐसी गूढ़ भाषा में, और सुदर्शन का भी मन लग गया। नारद जी सुनाए और मन न लगे। साधारण जीव, तुच्छ जीव भगवान की चर्चा सुनाते तो लोग 4-4 घंटा बैठते। हम जैसे अल्पज्ञ अल्पमति वाले हैं तो भी हरि चर्चा, ये महिमा भगवान की है, आप लोगों का एक गुण है, हमारा कोई गुण नहीं है, फिर भी हरि चर्चा का एक गुण है जो लोग बैठ करके अल्पज्ञ को भी सुनते हैं, अल्पमति को भी सुनते हैं। कहाँ नारद जी सुनाने लग जाए तब। और नारद जी ने ऐसी गूढ़ चर्चा की कि दिमाग लगाने ही नहीं, एकदम लगा रहा कि इन शब्दों का क्या अर्थ होगा। इतने में उठा करके पलंग निकल रही थी और बाउंड्री बड़ी लंबी थी। जैसे ही नीचे वाला जो पाया था पलंग का, खट की आवाज आई। सुदर्शन ने कहा गुरुजी कुछ गड़बड़ हुआ। अरे बैठो, गड़बड़ हुआ इधर उधर क्यों देखते, चुपचाप जो सुना रहा उसको सुनो। नारद जी समझा कि पकड़ गई, गड़बड़ हो जाएगा। इतने में नारद जी ने पीछे से इशारा किया कि भाग जल्दी। और नारद जी कहा सुनाने लगे हरि चर्चा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें चर्चा अच्छी नहीं लगती तो कम से कम ऐसे ही करो कीर्तन। नारद जी जोर जोर से कीर्तन करने में इतने वो आ गया, वीणा बजाया और सुदर्शन का मन कीर्तन में नहीं लग रहा। नारद जी ने कहा देखो सुदर्शन, सत्संग उसी को सुनाना चाहिए जिसको मन लगे। तुम्हारा मन नहीं तो तुम चलो जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और नारद जी ने काम बनाए और अपने चलते बने। और प्रातः काल होते होते चित्रलेखा ने ला करके और ऐसी गुप्त रूप से सखी के महल में प्रवेश करा दिया, किसी को भनक नहीं लगी। और ऐसे परम पुरुष को पा करके और महाराज उषा बहुत प्रसन्न हुई। संयोग से एक दिन की बात, कुछ सैनिक महल में घूम रहे थे कि और चौरस खेल रहे थे अनिरुद्ध और उषा। किसी को बात पता नहीं चली और उषा हार रही और ये जीत रहे थे। तो खिला करके आप बहुत झूठे हैं, आप बहुत छलिया हैं। बोले क्या करें, पिताजी दादाजी का गुण है इसमें, परंपरा के अनुसार गुण रहता है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। खिला करके प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी हंसे। एक सैनिक जा रहा था तो पर पुरुष की कन्या के कक्ष में पुरुष का हंसना सुन करके संदेह हुआ। दीवाल के भी कान होते हैं, उसने कान लगा कर देखा तो अनिरुद्ध जी उसको, अरे देवी कोई बात नहीं, हास उपहास प्रयास तो चलता रहता है, मैं तुम्हें कोई बात नहीं है, तो खेल में हार जीत होता है, इसमें रुष्ट होने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है। पुरुष की आवाज सुनते जाकर कुष्मांड को सूचना दिया और कहा राजकन्या दूषित हो गई। कोई पर पुरुष की हमने आवाज सुनी है, ये आवाज बाणासुर तक पहुंच गई। बाणासुर ने तुरंत कहा, मेरा चित्रलेखा ने कहा नहीं कोई कुछ नहीं है, किसी ने चित्रलेखा की आवाज बात सुनी नहीं। जाकर के दरवाजा खटखटाया, खोला गया, कामदेव के समान प्रद्युम्न अनिरुद्ध को देखते ही बाणासुर तो लगा कि बड़ा अलौकिक पुरुष है। कन्या कहा, कन्या के बगल में खड़ा था, दैत्य था। आखिर 10,000 सैनिकों का आदेश दिया, पकड़ लो इसको। आखिर भगवान के पौत्र थे, बड़े बलवान थे, लोहे दंड उठा करके 10,000 सैनिकों को समाप्त कर दिया। अंततः पकड़े गए, बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलाए गए और अनिरुद्ध को पकड़ करके कैद खाने में बंद कर दिया। बहुत समय बीत गया, अनिरुद्ध जी बेचारे कैद खाने में है। एक दिन संयोग से चित्रलेखा को लगा कि हे भगवान अब क्या करें, मेरी सखी फिर वही हालत, फिर मर जाएगी। चित्रलेखा उड़ते उड़ते जा रही थी, क्या करूं, नारद जी कहीं मिल जाए। जिनका सच्चा प्रेम होता है तो भगवान कोई न कोई मार्ग में मदद करते हैं। पुनः नारद जी से मुलाकात हो गई। चित्रलेखा ने अपनी सारी बातें कह दी कि सब गुरुदेव आपके कारण एक काम तो बन गया पर एक विघ्न आ गया। क्या यार, नारद जी ने विवाह नहीं किया पर इनको विवाह कराने बहुत मजा आता है। खुद का भले नहीं हुआ पर दूसरे को फूल टोपी नहीं पहनी थी लेकिन सबको मुकुट पहना दिया नारद जी।
सबको दूल्हा बनाया। बाबाओं का यही काम है कि अगर हम इन्हें इनका विवाह नहीं कराएंगे तो बाबा जी कहाँ से बनाएंगे। एक दिन बाबा जी बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। गृहस्थ आश्रम से तो बाबा बनते हैं। तो नारद जी विवाह भी कराते हैं, समय समय पर बाबा जी बनाते हैं। विवाह भी होता रहे और बाबा जी भी बनते रहे। संसार का भी काम और सत्संग का भी काम दोनों का चलता रहना चाहिए। नारद जी ने कहा कि क्या बात है चित्रलेखा। बोले बात ऐसी है कि अब ऐसी सी हो गई, पकड़े गए सब रोमियो जी प्रेमी जी पकड़े गए और जेल की हवा खा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, उसकी छुड़ाने की व्यवस्था भी हमारी है। महाराज बड़ा उपकार होगा। नारद जी पहुंच गए द्वारिका। द्वारिकापुरी में खूब स्वागत हुआ। नारद जी से भगवान चर्चा हुई, कहाँ से आ रहे हो। बोला क्या बतलाएं, मत पूछ पाओ, यहाँ पर फूल पट्टी मत खुलवाओ, इस समय तुम्हारे घर की व्यवस्था ठीक नहीं है। हजारों बच्चा पैदा कर देने से बात नहीं बनेगी, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। 1 लाख कहा महाराज ये बतलाइए आजकल आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। आप भगवान के 2 4 10 होते तो बात भी चलता। 1,61,000 बच्चे थे, कौन किधर है क्या पता चलेगा। अरे पता लगाओ। नारद जी ने कहा मंगाओ रजिस्टर से हाजिरी होती थी साहब, कौन गायब कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। और भगवान ने कहा नारद जी आप नहीं बता दीजिए कि कौन अब्सेंट है, आपसे क्या छुपा है। नारद जी ने कहा इस समय आपकी जो प्रथम आपके जो 1 नंबर के पोते हैं अनिरुद्ध जी, इस समय गुल खिला रहे हैं। कहाँ सरकार कोई बात नहीं, ये तो पैतृक गुण है। मानो नारद जी खुला नहीं कह रहे, फिर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई कम गुल नहीं खिलाए। गोपियों से लेकर विवाह तक। कहा नारद जी अब तो जाति गुण है, कोई बात नहीं, पर इस समय है कहाँ। बगल में गाँव जाता बैठे। कहा इस समय सोनितपुर में बाणासुर की पुत्री के प्रेम में फंस करके ये वहीं होल्ड कर रहे थे और वहीं पकड़े गए और इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। दाऊ दादा ने सुना, अच्छा तो बाणासुर की इतनी हिम्मत कि मेरे अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर ले। अरे दाऊ दादा चल पड़े सेना लेकर के, भगवान भी गए। और ये जो बाणासुर था ना बड़ा होशियार था, भगवान से वरदान मांगा था, उसने एक वरदान और मांगा था कि रात्रि में आप मेरे यहाँ उधर सुदर्शन तो इधर त्रिशूल लेकर के मेरे यहाँ की रखवाली करो। भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, भक्तों को न जाने क्या दे दे, इसलिए तो भोले कहे जाते हैं। और आकर के जैसी रात, और भगवान शंकर दिन में कहीं भी रहे, भोलेनाथ रात्रि में सोनित और जागते रहते थे और बैठकर भगवान का भजन करते थे मेन गेट पर आकर। और देखा भगवान पूरी सेना लेकर, नारायणी सेना सोनितपुर चढ़ाई कर दी, चल दी। और जैसे आए और महाराज भगवान शंकर ने कहा कि सरकार कहाँ, हरि और हर का मिलन हुआ, सारी बातें हुई। कहा कि देखो भाई अभी आप जा नहीं सकते, मैंने वचन दे दिया। कहा महाराज आपने वचन दिया और मेरा बेटा फंसा हुआ है। महाराज बेटा से बड़ा वचन नहीं होता है, कुछ भी हो जाए। बोले बाबा यहाँ पर दिव्य हरि और हर का युद्ध हुआ है, भगवान शंकर वचन के बड़े पक्के, कुछ भी हो जाए। दिव्यास्त्र चलने लगे, नारायणास्त्र, पशुपास्त्र, दिव्यास्त्र। अंततः भगवान ने कहा हे भोलेनाथ आपकी माया अपरंपार है, पर क्या करें परिवार की बात है। और नारायण ने जम्रास्त्र चलाया। भोले बाबा गोला लिए ही थे और जम्रास्त्र लेते ही जो भोले बाबा को नींद आई, भगवान ने प्रवेश किया। उसी दिन झंडा नीचे गिरा, भयंकर दोनों में युद्ध हुआ और भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उसके 998 हाथ काट दिए। उसको समझ में आ गया ये साक्षात नारायण है। भगवान की दिव्य स्तुति की और भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं, इसमें भी कारण था, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि आज के बाद तेरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो प्रहलाद की विरोचन की बलि की बाणासुर, इसलिए भगवान ने मारा नहीं। बाणासुर चरणों में गिर गया, कहा कि अब तो समधी बन गया है, कोई बात नहीं। सुंदर उषा के साथ विवाह करके अनिरुद्ध लेकर के आए। वो विदा करके लेने जा रहे थे तो भगवान शंकर की नींद खुली। कहा जय आशीर्वाद दिया। बोले बाबा ने कहा कि देखो विवाह करके जा रहे हो और एक बार भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ आओ, हम भी उत्सव में सम्मिलित होते। बोले कोई बात नहीं बाबा,
यहाँ तो जैसे हमने विवाह किया वैसे हमारे नाती पोता भी कर रहे हैं विवाह है, हमारे भी कोई निमंत्रण नहीं हुआ, ऐसा ही हम ले आए हैं जितनी ले आए हैं, तो बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं, सारा उत्सव वहीं मनाया गया है। तो आपकी क्या इच्छा है? बोले सरकार माँ की विवाह हुआ से लेना देना नहीं है, पर हमने सुना है कि आपने बहुत बढ़िया महाराज किया है, रास किया है। हाँ बोला आप भले मत बुलाओ, पर बाबा ने कहा एक बार रास का दर्शन करा दो, महाराज का दर्शन करा दो। कहा बाबा जब चाहो तब आ जाओ। बोले होली से बढ़िया नाचने का मौका और कहाँ मिलेगा। अब तो बाबा ने प्रार्थना की और भगवान मायापति है, और एक दिन भोले बाबा सज धज करके, पार्वती जी तो पहले पहुंच गई थी रास में, होली महोत्सव चली रहा था, ब्रज के होली महोत्सव का तो कहना क्या, आज फूलों की भी होली होगी और कल की बड़ी अद्भुत दिव्य कथाएं होगी। 2:45 बजे आप उपस्थित होंगे, 3 सवा 3 हम आ जाएंगे और बड़ी दिव्य कथाएं होंगी। आइए भोलेनाथ ने प्रार्थना की है और भोलेनाथ कहा कि भगवान ने कहा देखो रास में आना है, ऐसे वैसे नहीं चलेगा, भाग पूरा पाए चले आओ निक ढंग से सज धज करके। अब भोले बाबा ने कहा आप आदेश करो कब आना है। बोले बस ज्यादा समय नहीं है, आज होली है, आज ही ब्रज के होली महोत्सव में आएंगे। सज धज करके भगवान राधा कृष्ण पहले उपस्थित हो गए महाराज में, और आज दिव्य महाराज का महोत्सव मनाएंगे। आज होली में गाएंगे, नाचेंगे और संकीर्तन करेंगे और फूलों की होली होगी, आप बैठे रहेंगे तो दिव्य महाराज होगा भोले के साथ। हरि रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास उसी समय भोले बाबा भी आए, लेकिन जैसे ही भोले बाबा सुंदर जटाओं को मुकुट बनाया है, अही मोर लगाया है, भोले बाबा बाघंबर धारण किए, जैसे गेट पर आए हैं गोपियों ने मना कर दिया बाबा तुम पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सब स्त्रियां नाच रही, गोपियां नाच रही है। बाबा ने कहा एक बार मौका दो, ऐसा बढ़िया ठुमका मारता हूँ। बोले नहीं बाबा तुम कितने बढ़िया भी नाचते हो, जब कोई स्त्री नहीं आएगी का मतलब पुरुष ही रहेंगे। बाबा तुम क्या करें? बाबा ने विचार किया जीवन में जब तक भक्ति नहीं आती है तब तक भगवान नहीं मिलते। यमुना में जाकर भक्ति स्वरूपा में डुबकी लगाई है, लहंगा फरिया पहन करके अर्धनारीश्वर भगवान गोपेश्वर बन करके आए हैं। और एक दिन भोलेनाथ भंडारी और ब्रह्म के आगे गोपी बन गए। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी।
रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, मन के गज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो भोलेनाथ की जय हो। अरे ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, भोले रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं भोले रास में, भोले रास में। मोहन के सिवा कोई न जाए महारास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। हम दिन वो भोले भंडारी, दिन वो भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और बाबा भोलेनाथ का नारी गोरा, मैं हूँ तेरी सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ तेरी सहेली, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत मारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो! देखा मोहन ने तब समझ गए वो सारी बात रे, हाँ सारी बात रे। देखा मोहन ने तब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। अरे ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। तो क्या हुआ भैया? खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, घुसकाए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी, कितना भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अभी फूल ना फेंक
और हरिकृष्ण भगवान का दिव्य महाराज हो रहा है। आगे आने चाहिए, फेस सीधे रखो, ऊपर से होली ये सिया की अरे यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट आज मची हो री, अरे हारे यमुना तट, अरे हारे यमुना तट, हमने यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट। खेलने आयो होरी पर जोरी, खेलने आयो होरी पर जोरी, खेलने आयो होरी पर जोरी, खेलने आयो होरी पर जोरी। अरे हाँ हाँ रे रसिया, हो रे रसिया, अरे हाँ हाँ रे रसिया, हो रे रसिया, खेलने आयो होरी पर जोरी, खेलने आयो होरी पर जोरी। हाँ अबीर गुलाल लिए जोरी, हाँ हाँ अबीर गुलाल लिए जोरी, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट। दौड़ दौड़ पिचका, अरे दौड़ दौड़ पिचकारी चला, दौड़ दौड़ पिचकारी चला, अरे हाँ हाँ रे रसिया, हो रे रसिया, अरे हाँ हाँ रे रसिया, हो रे रसिया, दौड़ दौड़ पिचकारी चला, दौड़ दौड़ पिचकारी चला, अरे करगी मोहे सर मोरी, यमुना तट, ओ यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट, यमुना तट आज मची हो री, यमुना तट। बोल होली के सिया की उड़ते गुलाल लाल लाल भय बादल, उड़ते गुलाल लाल भय बादल, उड़ते गुलाल लाल भय बादल। और भैया क्या कहते हैं? आप बैठे रहेंगे, भगवान के पुष्पों आपके ऊपर पड़ेंगे, आप धन्य होंगे। सभी बैठे रहेंगे। लाल, अरे लाल भय बादल, ऐसे गुलाल उड़े, आकाश से एकदम लाल लाल बादल हो गए। अरे मारते, हाँ हाँ, मारते भर भर